पंजाब में चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन चुनावी बिगुल 2026 में ही बज चुका है। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी या अकाली दल, सभी अपना दमखम दिखाने की रेस में दौड़ना शुरू हो चुके हैं। और इस चुनावी रेस में हम कांग्रेस की दमदार घोड़े यानी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। 26 की शुरुआत हो चुकी है। इस 26 की शुरुआत के साथ चुनावी ईयर पंजाब में शुरू हो चुका है और इस चुनावी ईयर के साथ आज हम शुरुआत करते हैं जो राजा वड़िंग से। राजा वड़िंग सांसद हैं और कांग्रेस के प्रधान भी हैं और चर्चाओं में हमेशा बने रहते हैं। उनके चर्चाओं में बने रहने का जो सबसे बड़ा कारण है उनकी बयानबाजी, वोकर, एक पर्सनालिटी, तमाम ये चीज़ें जो राजा वड़िंग के साथ जुड़ जाती हैं। राजा वड़िंग इस समय कांग्रेस का अहम चेहरों में से गिने जाते हैं। कारण क्या है कि एक तो प्रधान है। जब प्रधान होता है जो भी शख्स, पहले वो मंत्री रह चुके हैं, जब उनके पास ट्रांसपोर्ट विभाग आया तो उसके बाद चर्चाओं में एकदम से राजा वड़िंग उठते हैं। अब उसके बाद हालांकि घोटालों का भी जिक्र आता है, लेकिन अब राजा वड़िंग का जिक्र कर रहे हैं तो आपको यहाँ जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि राजा वड़िंग जो कांग्रेस के प्रधान हैं, उनके ऊपर कहा जाता है कि बड़ी गाज गिर सकती है तरन तारण और लुधियाना चुनाव के बाद। हालांकि गाज तो नहीं गिरती नजर आई, लेकिन कहीं ना कहीं राजा वड़िंग का कद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है पार्टी में। लेकिन जब राजा वड़िंग का जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पे इस बात को भी कहा जा सकता है कि राजा वड़िंग और कंट्रोवर्सी का नाता चोली दामन का है। अक्सर राजा वड़िंग इस तरीके की बयानबाजी कर देते हैं कि वो चर्चाओं में बन जाते हैं और 2027 के चुनावों के लिए कांग्रेस के अहम चेहरों में से उसको एक गिना जाता है। कारण क्या है कि जब भी कोई भी मीम बनाई जा रही किसी भी पार्टी की तरफ से, तो उसके अंदर राजा वड़िंग और चन्नी का चेहरा सबसे मुख्य रूप में होता है। मीम में राजा वड़िंग और जो है चरणजीत चन्नी हमेशा नजर आते हैं। चरणजीत चन्नी जहां खुद को सीएम प्रेजेंट करते हैं तो कांग्रेस की तो एक रीत है खुद को ही सीएम हर कोई प्रेजेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं राजा वड़िंग का एक बड़ा कद है। अब राजा वड़िंग के अंदर जो ये चीज़ है कि उन्होंने कई बड़े जो है डिसीजन भी लिए हैं। अब पंजाब में 2027 के चुनावों को लेकर राजा वड़िंग ने कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक जो बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल रखी है और पंजाब के अंदर किस तरीके के साथ चीज़ों को आगे फेर बदल करना है, कांग्रेस में बड़े डिसीजन, वो लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और हर किसी एक लीडर के साथ मिल रहा है और प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि पार्टी में सभी को एक साथ लेकर चलना। अब ऐसे में राजा वड़िंग लगातार जो है कांग्रेस में, और ये कहा जाता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वो बहुत नज़दीकी भी हैं, सोनिया गांधी की भी नज़दीकी हैं। अब ऐसे में चोली दामन का साथ कंट्रोवर्सी का होने के बावजूद भी एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा फेरबदल, तो कहा यह जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर राजा वड़िंग बड़ा कद भी रखते हैं। अब 27 के चुनावों में एक अहम चेहरा भी है और ये भी कहा जाता है कि राजा वड़िंग की धर्मपत्नी जो अमृता वड़िंग है उसको वो चुनावी मैदान में उतारेंगे। हालांकि उन्होंने उपचुनाव में उतारा भी था लेकिन वो जीत नहीं दर्ज कर सकी। लेकिन अब 27 में राजा वड़िंग उतरेंगे या फिर उनकी धर्मपत्नी उतरेंगी, जिस पर सबकी नजर है। लेकिन राजा वड़िंग लगातार पंजाब में एक्टिव हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर बोलते भी रहते हैं। अब देखना पड़ा हमारे का कि आने वाले दिनों में राजा वड़िंग किस तरीके के साथ आगे बढ़ते। चंडीगढ़ से टीवी 9 के लिए मनप्रीत कौर। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग या यूं कहें अमरिंदर सिंह बराड़ पंजाब इलेक्शन में कांग्रेस की तरफ से सीएम का सबसे बड़ा चेहरा। अभी उनके वर्क फ्रंट की बात करें तो वड़िंग पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी पीपीसीसी के अध्यक्ष हैं और लुधियाना निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद भी। कांग्रेस की तरफ से भावी चुनावों में वड़िंग सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। वजह, पहला, यूथ में उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता। दूसरी वजह, कांग्रेस आलाकमान का ट्रस्टवर्दी चेहरा। हालांकि राजा वड़िंग ने स्पष्ट किया है कि वो वर्तमान में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में सीएम का चेहरा आलाकमान द्वारा तय किया जाएगा और खुद को चेहरा घोषित करना घातक हो सकता है। आपको बताएं कि वड़िंग के अलावा विपक्ष नेता प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को भी कांग्रेस के भीतर सीएम पद का प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। वड़िंग के राजनीतिक करियर की हम यहाँ बात करें तो उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में की थी। इसके बाद वो पंजाब के गिद्धड़वा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार विधायक भी रहे और तो और चरणजीत सिंह चन्नी के सरकार में वो पंजाब के परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। अमरिंदर सिंह का राजनीतिक करियर का ग्राफ जैसे जैसे बढ़ता गया, उसके साथ साथ कई विवादों ने भी उनको सुर्खियों में बनाए रखा। सबसे बड़ा विवाद तरन तारण उपचुनाव के दौरान हुआ। वड़िंग द्वारा पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री दिवंगत बूटा सिंह के खिलाफ
उनके कथित रंग और जाति को लेकर टिप्पणी की गई। राजा वड़िंग की टिप्पणी पर जमकर विवाद हुआ और इस मामले में उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कपूरथला में FIR दर्ज की गई। हालांकि वड़िंग ने बाद में इसे लेकर बिना शर्त माफी भी मांगी थी। वड़िंग के दामन के साथ दूसरा जुड़ा विवाद है गैंगस्टर पर दिया गया विवादित बयान। आपको बताएं कि वड़िंग ने एक जनसभा में बयान दिया था कि गैंगस्टरों के साथ साथ उनके पूरे परिवार यानी उनके माता पिता, दादा दादी को भी हत्या की साजिश के केस में जेल भेज देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि जेल में बंद अपराधियों को सांप से कटवाकर मार देना चाहिए, जिसकी विपक्षी दल ने कड़ी आलोचना तक की थी। उनके राजनीतिक करियर पर दाग लगाने वाला विवाद भी अब आपको बताते हैं। जब वड़िंग परिवहन मंत्री थे तब उनके कार्यकाल के दौरान सरकारी बसों की बॉडी बनवाने में धांधली के आरोप उन पर लगे थे, जिसकी जांच आज भी जारी है। विवादों के साथ राजा वड़िंग का चोली दामन का साथ रहा है। इसके साथ साथ पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान में भी वड़िंग का नाम सबसे आगे रहता है। दिसंबर 2025 की बात करते हैं तो निलंबित नेता नवजोत कौर सिद्धू ने राजा वड़िंग पर मुख्यमंत्री के पैर चाटने और गिरफ्तारी से बचने के लिए सौदा करने के गंभीर आरोप लगाए। पंजाब में चुनावी खींचतान के बीच कांग्रेस की आंतरिक कलह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पंजाब कांग्रेस में अब कलेश की जड़ मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर खींचतान है। आपको बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक उन्हें अगले CM के तौर पर पेश कर रहे हैं, जबकि वड़िंग का मानना है कि पार्टी को 2027 के चुनाव में 60 से 70 नए चेहरों को मौका देना चाहिए। वड़िंग ने 2027 के लिए नए चेहरों की वकालत की है ताकि सत्ता विरोधी लहर और पुरानी चेहरों के प्रति जनता की अरुचि को कम किया जा सके। हालांकि राजा वड़िंग प्रदेश अध्यक्ष के नाते CM फेस के एक स्वाभाविक दावेदार हैं, लेकिन उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपनी दावेदारी पेश नहीं की है और निर्णय पार्टी के हाईकमान को छोड़ दिया है। कांग्रेस की तरफ से कौन CM फेस बन सकता है, आप हमें अपनी राय कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और राजा वड़िंग को बतौर CM फेस आप कैसे आंकते हैं, इस पर भी आप अपनी राय साझा करना बिल्कुल ना भूलें।